तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी जियोनो एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। वहां पर एक तरफ मिस ली होती है और दूसरी तरफ हमारी डॉक्टर होती है। दोनों वहां पर एक दूसरे को घूर घूर कर देखना शुरू कर देती है, क्योंकि दोनों वहां पर हमारे वी जियोनो के लिए खाना लेकर आई होती हैं। तो मिस ली जो होती है वहां पर जब देखती है कि हमारी मिस डॉक्टर जो पहले से वहां पर खड़ी है, तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। दोनों एक दूसरे को घूरती हैं और उसी के साथ ही मिस ली वहां पर से निकल जाती है। वो दरवाजा बंद करके वापस चली जाती है और हमारा वी जियोनो कहता है कि मिस ली तुम्हें क्या हो गया, प्लीज रुको तो सही। वी जियोनो कहता है पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया, वो अचानक से इस तरह से गुस्सा होकर क्यों चली गई है। जबकि इसी के साथ ही हमारे डॉक्टर उसे कहते हैं कि मेरे सेवियर, क्या तुम्हें यहाँ पर ये खाना पसंद नहीं आया, क्या तुम इस खाने को खाना नहीं चाहते, ये ठंडा हो चुका है, क्या तुम्हें ठंडा करना है खाने को, यहाँ पर तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो इसी के साथ जब उसे घूर कर देखती है तो उसी के साथ ही हमारा वी जियोनो जो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर डर क्यों महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये मुझे पीटना शुरू कर दे, मुझे लगता है कि मुझे इस खाने को खा लेना चाहिए। तो उसी के साथ ही हमारी डॉक्टर जो होती है वो खाने की ट्रे उठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नया खाना लेकर आती हूँ। अब जबकि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा क्योंकि तुम इसे खा नहीं रहे, तो मैं अभी जाती हूँ और मैं जल्दी से तुम्हारे लिए नया खाना लेकर आती हूँ, तुम परेशान मत होना। तो वी जियोनो उसे ट्रे पकड़ता है और कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कहाँ पर जा रही हो, इसे यहीं पर रखो, ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो बस यहाँ पर इसे खाने वाला हूँ। तो इस डॉक्टर से कहती है कि वाकई में तुम इसे खाने वाले हो। तो वी जियोनो जो होता है उसे खाना शुरू कर देता है और कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तो इसे खाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वी जियोनो से खाना शुरू कर देता है। तो इस डॉक्टर से कहते हैं मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हें खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन प्लीज़ आस्ता से खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम चौकड हो जाओ। तुम्हारा वी जियोनो सोच रहा होता है कि हाँ मैं इसे आस्ता से खाऊंगा, पता नहीं ये औरतें क्या चाहती हैं, दोनों लड़कियां यहाँ पर मेरे पास क्यों आई हैं और दोनों यहाँ पर मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई हैं। तो इसी के साथ उसकी मॉम वहाँ पर अंदर आती है और उसे कहते हैं कि जियोनो क्या तुम्हें खाना खाना है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आऊँ। लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखती है कि डॉक्टर वहाँ पर खड़ी होती है और उसके लिए खाना बनाकर लाई होती है, तो इसी के साथ ही मदर वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और हंसते हुए से कहती है कि मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, अब तुम बड़े हो गए और तुम्हारे पास काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो कि तुम्हारा ख्याल रख सकती हैं, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है खाना खाने के बाद तुम दोनों को आपस में ढेर सारी बातें भी करनी होगी। तो वी जियोनो कहता है मॉम कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं, और मुझे फिलहाल के लिए किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि हाँ वो तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जबकि उसके डैड भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये क्या सोंगा, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही, मैं तो उस बेवकूफ़ को जगाने के लिए जा रहा हूँ कि वो उठकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट करे। लेकिन उसकी मदर उसे वहाँ से ले जाती है। जबकि इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मिस ली सियोल्वा जो होती है वो अपने मास्टर के पास जाती है और वो सारा खाना अपने मास्टर को जाकर दे देती है और मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्ची क्या हो गया, आज तुम यहाँ पर मेरे लिए इतना सारा खाना बनाकर लेकर आई हो, मुझे लगता है कि फाइनली तुम्हें समझ आ गई है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर ही है जो कि तुम एक बाप की तरह प्यार करते हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर आज वी जियोनो की बजाय मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आई हो। तो सियोल्वा उनके सामने वहाँ पर खड़ी परेशान लग रही होती है और सियोल्वा इसी के साथ अपने मास्टर से कहते हैं कि मास्टर मैं क्या कहूँ। तो मास्टर से कहते हैं सियोल्वा बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहती हो, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है। तो सियोल्वा वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहते हैं कि मास्टर मुझे आपसे एक बात करनी है, मेरा एक दुश्मन है जिस दुश्मन को मुझे हराना है और वो दुश्मन बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा चालबाज है। तो मास्टर से कहते हैं जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है, तुम्हें बैठने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी डिसाइपल काम और मेरी बेटी की तरह ज़्यादा हो, बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और कौन सा दुश्मन आ गया जिसे तुम्हें हराना है। तो सियोल्वा कहती है कि मास्टर मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मास्टर कहते हैं पैसे, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए होंगे, तुम्हें यहाँ पर फ्री में खाना भी मिल रहा है और रहने की जगह भी मिल रही है, तो फिर पैसे कहाँ पर खर्च करने वाली हो, पैसों की तो तुम्हें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी के साथ सियोल्वा कहते हैं मास्टर बस भी करे, मैंने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहा ना कि मुझे एक दुश्मन को हराना है जिसे हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस दुश्मन को हराने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो मास्टरों से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मैंने ट्रेनिंग दे रखी है और तुम्हें सब कुछ आता है, तो फिर दुश्मन को हराने के लिए अपनी तलवार उठाओ और जाकर उसके साथ फाइट करो, उसके साथ एक स्पार मैच का बंदोबस्त करवा देता हूँ और तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्या है। तो उसे कहते हैं नहीं मास्टर, मुझे पैसों के साथ खाना खरीदना है, अच्छा खाना, और साथ में मुझे मेकअप खरीदना है। तो मास्टरों से कहते हैं कि ये क्या, ये तुम किन चीज़ों की बात कर रही हो, मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इस तरह की चीज़ों की क्या ज़रूरत है जहाँ पर तुम्हें मेकअप करना पड़े, हम लोग यहाँ पर तलवारों का इस्तेमाल करते हैं, तलवारों का या फिर पंचेस का इस्तेमाल करने हैं। तो सियोल्वा कहती है नहीं मास्टर, मुझे ग्रोसरी करनी है, जाकर मुझे मेकअप खरीदना है और मुझे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, प्लीज़ मास्टर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं फ्यूचर में यहाँ पर आपका बदला ज़रूर चुका दूंगी, मैं इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। तो मास्टर कहता है अच्छा ठीक है बच्ची, अब तुम कह रही हो तो मैं तुम अपने पास से थोड़े पैसे दे देता हूँ। तो मास्टर अपने पास से पैसों की थैली निकालते हैं और कहता है कि बताओ तुम्हें कितने चाहिए। तो सियोल्वा उनके पास से सारी थैली छीन लेती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, मुझे जितने चाहिए होंगे मैं खर्च कर लूँगी और बाकी के आपको वापस कर दूंगी और साथ ही वहाँ
वहां से भाग जाती है और कहती है खाने को ठीक से खाना, ठंडा मत होने देना। और मास्टर कहता है कि इसे अचानक से क्या हो गया है, लगता है कि मेरी डिसाइपल काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और यहाँ पर मेकअप करके किसी को लुभाना चाहती है। तो मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ उसी कमीने वी जियोनो की वजह से ही हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमारे अलायंस लीडर का सीन दिखाता है कि अलायंस लीडर के हाथ में एक मैसेज होता है, एक लेटर आया होता है जो कि एक मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन के लिए होता है। एक दूसरी अलायंस जिसका नाम मार्शल विल अलायंस होता है, उन लोगों ने एक मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया होता है जहां पर हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सभी को बुलाया गया होता है और इनको भी जहां पर कंपटीशन में इनविटेशन भेजा गया होता है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस कंपटीशन में कौन कौन भाग लेने वाला है।